हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिकारी स्टडी चैनल। जैसा कि आपको पता है कि 10th क्लास की एक सीरीज चल रही है, उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करने के बाद अब सेकंड चैप्टर लिया है और सेकंड चैप्टर में आज जो है हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 है। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.4। क्वेश्चन है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, इसके शून्य ये दिए हुए हैं। हमें सिद्ध करना है या सत्यापित करना है कि ये इसके शून्यक हैं। इसको करने से पहले कुछ बात हम समझते हैं। जैसे हमारे पास एक बहुपद दिया हुआ है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अगर इसके शून्यक यानी के जीरोस यानी मूल यानी रूट्स, कई तरह से कहते हैं, इसे शून्य भी कहते हैं, जीरोस भी कहते हैं, मूल भी कहते हैं, रूट्स भी कहते हैं। इन सभी का एक ही मतलब होता है। क्या है? जब हम इसको सोल्व करते हैं तो मान लिया हमारे पास इसके बहुपद के पॉलिनोमियल के जो रूट्स है, शून्यक है, मूल है, वो अल्फा, बीटा और गामा है। तो सबसे पहले आता है शून्यक का योग। तो सीधा सीधा लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसका फार्मूला होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, यानी माइनस बी अपॉन ए। ध्यान रखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो फार्मूला हुआ वो हुआ माइनस बी अपॉन ए। फिर दो के गुणनफलों का योग अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये बराबर हुआ एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इसका फार्मूला हो गया सी अपॉन ए। ठीक। तीसरा है हमारे पास, थर्ड है इसका, यहां लिखता हूं, थर्ड है हमारे पास अल्फा बीटा गामा, तीनों का गुणनफल, तीनों मूल्स का गुणनफल। तो ये हो गया माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक, यानी अल्फा बीटा गामा बराबर हो गया माइनस डी बटा ए। तो ये हमारे पास तीन फार्मूले हैं, एक, दो और ये तीन। ये तीन फार्मूले हैं और इन फार्मूलों का इस्तेमाल करके हम इसको हल करें। क्लियर? समझ में आ गया फार्मूला कैसे लिखे हैं? ये फार्मूला आपको याद रखना है। तो अब आते हैं हम सीधा क्वेश्चन पे। इसे मैं रख कर देता हूं। ठीक है, तो आप सबसे पहले इस एक्सरसाइज को करने से पहले इनको नोट कर लेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो अब करते हैं हम इस एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें एक बहुपद दे दिया और उसके तीन शून्य दे दिए। हमें ये बताना है कि सत्यापित कीजिए निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या उसकी शून्य है। तो सबसे पहले ये जो है x बराबर 1/2 रखने पर, यानी हमारे पास जो ये बहुपद दिया हुआ है इसमें जहां जहां x है वहां वहां हमें x का मान रखना है। तो 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणा 1/2 प्लस 2, ये हो गया हमारे पास 2 गुणा 1/2 का क्यूब 1/8 प्लस 1/2 का वर्ग 1/4
-5/2 प्लस 2, 1/4 प्लस 1/4 -5/2 प्लस 2 यानी कि 2/1 समझ लीजिए। अब इन सबका लघुत्तम लेते हैं, इनका लघुत्तम आ गया 4। ये 4 है, कुछ नहीं करना। ये 4 है, कुछ नहीं करना। ये 2 है, इसे 4 बनाना है तो ऊपर 2 से गुणा। ये 1 है, ऊपर 4 बनाना है, मतलब यहां 4 बनाना है तो ऊपर 4 से गुणा। ये हो गया हमारे पास 1 प्लस 1 माइनस 5 दूनी 10 प्लस 4 दूनी 8 बटे 4। प्लस प्लस वाले जोड़ लिए तो 10 माइनस 10 बटे 4 0 बटे 4 यानी कि आंसर आ गया 0। तो ध्यान रखेंगे, अगर मान रखने पर 0 आता है तो ये इसका शून्यक है। अतः 1/2 शून्यक है। एक पॉइंट तो हमने निकाल लिया, एक वाला आंसर आ गया। अब दूसरा लेते हैं, x बराबर 1 रखने पर। अब इस बहुपद में जहां जहां x है वहां वहां 1 रखेंगे। 2 गुणा 1 प्लस 1 -5 प्लस 2, 2 प्लस 1 -5 प्लस 2 प्लस प्लस वाले जोड़ देंगे, 2 और 1 3 और 2 5 -5 0 आ गया। यानी अतः 1 शून्यक है। तो ये हमारे 2 आ गए। हमने 1/2 रखा, शून्यक आ गया, फिर 1 रखा, शून्यक आ गया। अब हम तीसरे वाला हिस्सा लेते हैं, यानी x बराबर -2 रखने पर। अब -2 रखेंगे इसमें बहुपद में, जहां जहां x है उसकी जगह -2 रखते हैं। -2 की 3 बार गुना -8, -2 की 2 बार 4, माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 2, 8 दूनी 16 माइनस का प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2, प्लस प्लस वाले अलग जोड़ लेंगे, ये 0 आ जाएगा। तो अतः -2 भी शून्यक है। ठीक, ये हमारे पास तीनों ही कंडीशन आ गई। इसने हमें कहा था कि साथ में दी गई संख्या इसकी शून्यक है या नहीं ये बतानी है, तो हमने शून्यक बता दिया कि शून्यक है। अब क्या करना है, अब हमें इसको सत्यापित करके दिखाना है। तो सत्यापित करते हैं, इसे रब कर दें। इतना क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब इसे रब करते हैं। ये हमने इसे रब कर दिया। अब जैसे हमने इससे पहले ये 3 घात वाला है, जैसे हमने 2 घात वाले को सत्यापित किया था, बिल्कुल वैसे ही हमें इसे सत्यापित करना है। ठीक है, उसमें फर्क क्या था, उसमें हमें ये शून्यक निकालने पड़े थे, इसमें निकाले हुए हैं। पहले तो दिखाना था कि इसके शून्यक है। अब सबसे पहले आता है हमारे पास, पहले लिखेंगे हम शून्यकों की सहायता से शून्यकों का योग जोड़ते हैं। 1/2 प्लस 1 प्लस -2, तो 1/2 प्लस 1 प्लस -2, लघुत्तम ले लो आप पूरे का, 1 2 4, तो ये आ गया -1/2। ये हुआ शून्यकों का योग। ठीक है, किससे, शून्यक से निकाल रहे हैं। फिर दूसरा निकालेंगे
दो दो के गुणनफल का योग। दो दो के गुणनफल यानी कि दो दो शून्य लेके उनके गुणा कर दीजिए और फिर जोड़ें। पहले हमने 1/2 गुणा 1 लिखा, फिर हमने 1 गुणा -2 लिखा, फिर हमने -2 गुणा 1/2 लिखा। ठीक है, सोल्व करते हैं इसे। 1/2 की 1 में गुणा करेंगे 1/2 आएगा, प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 आया, और यहां इस 2 से 2 कट गया तो -1 आया। 1/2 2 और 1 3, लघुत्तम लेंगे 2 आएगा, 1 - 2 3 6, तो माइनस के 5/2 आ गए। तो पहला आंसर हमारा ये आया, शून्यकों का योग, दो दो के गुणनफल का योग यह आया, और फिर शून्यकों का गुणन। अब इन तीनों की गुणा कर देंगे, तो 1/2 गुणा 1 गुणा -2। ठीक है, अब इनकी जब गुणा करेंगे तो ये 2 से 2 कट गया, यानी आंसर आ गया -1। तो ये 3 आंसर आ गए हमारे पास। फिलहाल हमने निकाला है ये शून्यकों की सहायता से। अब निकालेंगे सूत्र से। हमें पता है मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। -x² का गुणांक यहां कुछ नहीं है, जहां कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है। x³ का गुणांक 2 है, तो आपका आंसर आ गया -1/2, और यहां देखिए -1/2 ही है, यानी ये सत्यापित हो गया। फिर दो दो का गुणनफल अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, फार्मूला होता है x का गुणांक बटे x³ का गुणांक। अब x का गुणांक क्या है, -5, और x³ का गुणांक क्या है, 2। -5/2 है, और ये देखिए आपका -5/2। क्लियर। फिर इन तीनों की गुणा अल्फा बीटा गामा, इनके तीनों की गुणा फार्मूला होता है अचर पद बटे x³ का गुणांक। अचर पद क्या है, 2, x³ का गुणांक क्या है, 2, तो ये माइनस अचर पद बटे x³ का गुणांक, तो -2/2, ये कट गया, -1 आ गया। क्लियर, समझ में आ गया। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे इसने कहा शून्यकों का योग 2, दो शून्यकों को एक साथ लेकर गुणनफल का योग -7 और तीनों का गुणन -14 दिया हुआ है। पहले समझते हैं शून्यकों का योग क्या मतलब है। अगर कोई त्रिघात बहुपद है तो उसके 3 मूल होते हैं, मैंने अभी बताया था, अल्फा बीटा गामा मान लिया था। तो इसका मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर दे रखा है 2। इसका मतलब हुआ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर -7, और इसका मतलब हुआ अल्फा बीटा गामा बराबर -14। ये 3 मान उसने हमें दे रखे हैं, और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है त्रिघात बहुपद बताइए। तो त्रिघात बहुपद का ये सूत्र होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा। तो सबसे पहले x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2, x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा -7 इंटू x माइनस के 14। तो ये आ गया हमारे पास x³ माइनस 2x की 2 माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 14, और ये आंसर। क्लियर, ये त्रिघात बहुपद आ गया। फिर चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। इसने हमें कहा है
कि एक त्रिघात बहुपद दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1, और इसके जो शून्यक हैं वो है a माइनस बी, ए और a प्लस बी, ये शून्यक है, शून्यक। ठीक है, हमें पता है कि शून्यक का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है माइनस x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। ठीक है, ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मूलों का योग, मूल दे रखे हमारे पास a माइनस बी प्लस ए प्लस बी बराबर माइनस x², देखिए x² का गुणांक है -3 बटे x³ का गुणांक है कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब 1। अब यहां b से b कट गया, 3a इज इक्वल टू 3, यानी a की वैल्यू 1। हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा कि a और b का मान ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास a का मान आ गया, एक आंसर आ गया। दूसरा निकालने के लिए आप चाहे तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करें, चाहे ये वाला इस्तेमाल करें, जो आपको लगे। हाँ, इजीली हम कर लेंगे, कोई से भी कर सकते हैं आप, दोनों से ही आ जाएगा। तो फिलहाल मैं तीसरे वाला ले रहा हूं, यानी अल्फा बीटा गामा बराबर फार्मूला होता है माइनस अचर पद बटे x³ का गुणांक। तो अल्फा a माइनस बी, ए प्लस बी बराबर अचर पद है हमारे पास 1 बटे x³ का गुणांक भी है 1। यहां देखो एक बार घट रहा है, एक बार जुड़ रहा है, तो इन दोनों को मिलाकर फार्मूला बन जाएगा a² माइनस b² इंटू a बराबर -1। a की वैल्यू आप रख सकते हैं इसमें, a की जगह 1 रखूंगा, 1 का स्क्वायर माइनस b² इंटू 1 इज इक्वल टू -1, यानी 1 माइनस b² इज इक्वल टू -1। ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -b² -2 कट गया, यानी b इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। ये b का मान आ गया और ये आपका a का मान आ गया। क्लियर है? हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया और थर्ड क्वेश्चन भी हो गया, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। इसने दे रखा है हमें कि बहुपद x की 4 माइनस 6x की 3 माइनस 26x की 2 प्लस 138x माइनस 35 है। दो शून्यक दिए हुए हैं और दो और निकालने हैं। मैंने आपको इससे पहले बताया था x की जितनी भी घात होती है उसके शून्यक उतने ही होते हैं। ये 4 घात वाला है तो 4 शून्यक होंगे, 2 आपको दे रखा है, 2 आपको निकालना है। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके, ठीक है। तो देखते हैं, मान लिया x बराबर है 2 प्लस माइनस √3, 2 को दे दिया है x माइनस 2 बराबर प्लस माइनस √3, दोनों ओर का वर्ग कर दें, दोनों ओर का वर्ग, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहां जब वर्ग करेंगे तो प्लस माइनस खत्म हो जाएगा। ये हो गया a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर √3 का वर्ग करेंगे, 3 आएगा, x की 2 माइनस 4x प्लस 4 बराबर 3, 3 को धड़ आएंगे x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। तो ये आ गया x² माइनस 4x प्लस 1, ये इसका एक फैक्टर है और इससे अब हमें इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करते हैं, x की 2 माइनस 4x प्लस 1 और इसे भाग करेंगे x की 4 माइनस 6x की 3 माइनस 26x की 2 प्लस 138x माइनस 35। जब भाग करेंगे तो ध्यान रखना, भाग करने का तरीका मैंने आपको सिखाई रखा है कि इसका पहला पद लेंगे ऐसे, कितनी बार चलेगा, x की 2 बार चलेगा, तो मैं ऊपर लिख रहा हूं x की 2 बार चल गया, x की 2 में, x की 4, x की 2 की -4x में, -4x की
x की 2 की 1 में x की 2, चिन्ह बदल देंगे, ये कट गया, 6 में से 4 घटाएंगे माइनस का 2, 26 और 1 27x की 2 प्लस 138x। फिर इसका पहला पद लेंगे -2x, तो -2x किस में गुणा करेंगे, -2x की 3 माइनस माइनस प्लस 2 चौक 8 x की 2 और -2x की 1 में -2x, चिन्ह बदल देंगे, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये कट गया, ये दोनों माइनस हैं, 8 7 15 यानी कि 35 x की 2, ये जुड़ जाएगा 140x माइनस 35। फिर इसका पहला पद और इसका पहला पद ले लेंगे तो याद आएगा हमारा -35, तो ये हो गया -35x की 2 प्लस 140x माइनस 35, चिन्ह बदल देंगे, ये सारा कट गया। अब ये जो हमारा रफ वर्क था इसे हम रफ कर देते हैं, ये मिटो दिया हमने इसे। अब जो हमारे पास फैक्टर आया दूसरे वाला, यानी इसके जो फैक्टर आए x की 2 माइनस 4x प्लस 1 और इधर x की 2 माइनस 2x माइनस 35। अब एक फैक्टर तो ये था, ये वाला, ये हमें मिला। अब हम इसे सोल्व करके x के 2 मान निकाल लेंगे, x की 2 माइनस 2x माइनस 35, 35 के ऐसे टुकड़े जिनको घटाने से 2 आए, 7 पंजे 35 होता है, x की 2 माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35, यहां से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 7 प्लस का 5 x माइनस 7, तो यह आ जाएगा हमारे पास x माइनस 7 और x प्लस 5। ठीक है, आप इसे 0 के बराबर रखेंगे, इसे रखेंगे 0 के बराबर तो x का मान 7 आएगा, इसे रखेंगे 0 के बराबर तो x का मान -5 आएगा, यानी कि शेष 2 शून्यक जो आए आपके पास 7 और -5 आ गया। क्लियर है, समझ में आ गया। पहले आपको क्या करना है, 2 शून्यक है उसे x के बराबर रखकर दोनों ओर का वर्ग करके एक गुणनखंड निकालना है, उसको लेना है, उससे इसे भाग कर देना है, भाग करने के बाद जो आंसर आएगा उसके फैक्टर कर देंगे, 2 मान आ जाएंगे। क्लियर। अब चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। इसने कहा कि यदि x की 4 माइनस 6x की 3 प्लस 16x की 2 माइनस 25x प्लस 10 को x की 2 माइनस 2x प्लस k से भाग करें तो शेषफल x प्लस a आता है, a और k का मान ज्ञात करें। यानी नॉर्मली सबसे पहले हम जैसे भाग करते हैं वैसे ही भाग करेंगे। देखो इसका पहला पद ले लिया, x की 2 आया तो x की 2 बार चलेगा, x की 2 में x की 4, x की 2 की माइनस 2x में माइनस 2x की 3, x की 2 की k में kx की 2, चिन्ह बदल दिया, ये कट गया, ये आया माइनस 4x की 3। अब देखिए यहां 16 है, यहां k है, घटा तो सकते नहीं लेकिन लिख सकते हैं हम इसे इस तरह से, 16 माइनस k एक्स स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया कॉमन, इन दोनों से एक्स स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया और लिख लिया 16 माइनस के, फिर माइनस 25x। फिर वही काम, इसका पहला पद लेंगे, यहां मैं करके दिखा रहा हूं, 4x की 3 और ये आपका x की 2, तो माइनस के 4x आ गया, माइनस 4x, तो ये हो गया माइनस 4x की 3 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8x की 2 और माइनस के 4kx, चिन्ह बदल देंगे, ये कट गया। अब ये हो गया हमारा, बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे, 16 माइनस के माइनस 8, देखो 16 माइनस के ये है माइनस 8, बाहर एक्स स्क्वायर, ऐसे इधर से इधर देखिए हमारे पास कॉमन x है, उसे मैं बाहर लिखूंगा तो 4k प्लस का है और माइनस 25,
बाहर है x, और फिर अगला हमने 10 और नोट कर लिया। ये थोड़ा सा अभी हो सकता है सोल्व इसे, तो एक लाइन में सोल्व कर लेते हैं। 16 में से 8 घटाएंगे, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 4k माइनस 25 एक्स प्लस 10। ये आ गया हमारे पास 8 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 4k माइनस 25 इंटू एक्स प्लस 10। फिर वही इसका पहला पद और इसका पहला पद लेंगे, तो 8 माइनस के एक्स स्क्वायर और उसका पहला पद एक्स स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा 8 माइनस के, इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, अब इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 8 माइनस के एक्स स्क्वायर आएगा, फिर इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 2 इंटू 8 माइनस के एक्स, फिर प्लस के इंटू 8 माइनस के। बड़े ध्यान से करना, इसे समझ के करना। मैंने 8 माइनस के को ब्रैकेट में ही रखा है, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ लिख दिया। चिन्ह बदल देंगे आप, माइनस प्लस और माइनस। ठीक है, अब ये तो कट गया। यहां आते हैं, पहले 4k है, फिर माइनस 25, फिर ये प्लस हो गया। अब ये तो प्लस 2 की गुणा 16 माइनस 2k इंटू एक्स। ठीक है, एक्स वाले हो गए। अब इधर प्लस 10 तो अलग लिखा, माइनस 8k और प्लस k स्क्वायर। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हुआ क्या। इसको मैं थोड़ा सा यहां लिख रहा हूं सोल्व करके। देखो 4k प्लस का 2k माइनस का घट के आ गया ये आपका 2k। ठीक है, और 16 प्लस का 25 माइनस का माइनस के 9 इंटू एक्स प्लस इधर 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर। हमारे हिसाब से शेष ये आ रहा है। ठीक है, हमारे हिसाब से शेष ये आ रहा है, बुक वाले के हिसाब से शेष वो आ रहा है। परंतु अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, ध्यान समझें, हमारे हिसाब से शेष ये है, बुक वाले के हिसाब से वो है। तो 2k माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर को x प्लस a के बराबर रख दिया और आप तुलना कर लेंगे। तुलना कैसे करते हैं समझने, यहां x का गुणांक है 1 और यहां x का गुणांक ये है, यानी कि 2k माइनस 9 बराबर 1 आ गया। ठीक है, 9 उधर ले जाते हैं, 2k बराबर 10 हो गया, यानी k बराबर आ गया आपका 5। एक आंसर तो आपका ये आ गया। दूसरा अचर पद a बराबर आ गया आपका 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर। a की वैल्यू आ गई, बस आप मान रख दो k का। 10 माइनस 8 बजे 40 प्लस 25, 25 10 35 माइनस 40, यानी आंसर आ गया आपका -5। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसकी ऐच्छिक 2.4 वो भी कंप्लीट हो गई। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आ जाए तो लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।